इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रीन थ्योरम। ठीक है, ग्रीन एक व्यक्ति का नाम था, ये एक मैथमेटिशियन का नाम था जो कि एक थ्योरम दिया था। ठीक है, वो थ्योरम को हम पढ़ेंगे जो कि बीएससी में पढ़ना होता है सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर में, या फिर सेमेस्टर टू थर्ड फोर्थ कहीं भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये थ्योरम पढ़ना कंपलसरी होता है। इट इज़ बाउंडेड कर्व, ये एक बाउंडेड कर्व होता है, मतलब चारों तरफ से क्लोज्ड रहता है। फॉर लीनियर इंटीग्रल ऑफ सरफेस इंटीग्रल इन कन्वर्ट, मतलब लीनियर इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, बाउंडेड कर्व में, उसी को कहते हैं हम ग्रीन थ्योरम। ये सिंपल मेथड हो गया। बाकी इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो इफ़ व्हाट एस क्लोज्ड सरफेस, एक सरफेस होगा जो कि क्लोज्ड होगा फॉर सी कर्व। ठीक है, सी कर्व एक सरफेस होगा जो कि चारों तरफ से बाउंडेड होगा, बाय बाउंडेड मतलब क्लोज्ड रहेगा। व्हेन इफ यदि m एंड n कॉन्टिन्यूस फंक्शन, और m और n दो फंक्शन जो होंगे, जो दोनों क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे, मतलब संतत होंगे, और एक्स वाई प्लेन पे, तो ये एक्स एक्सिस होगी और ये वाई एक्सिस होगी, और यहाँ पर ओरिजिन होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड और ये फोर्थ बनता है यदि इसको ऐसे करेंगे तब। ठीक है, तो ये ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। ओके, देन ये इंटीग्रेशन कर्व सी, ठीक है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये फर्स्ट फंक्शन का एक्स एम डी एक्स है, और ये सेकंड फंक्शन, दोनों फंक्शन को ऐड करेंगे। ठीक है, इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन। तो लीनियर इंटीग्रल को कन्वर्ट करना है किस में, सरफेस में। सरफेस मतलब एरिया, और एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई। ठीक है, लेंथ LENGTH, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ, लंबाई इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्रेथ है, तो लंबाई गुना चौड़ाई मतलब 2 है, तो ये डबल इंटीग्रेशन आ गया सरफेस में। और पार्शियल डिफ्रेंसिएशन n विथ रेस्पेक्ट टू dx, ऐसे विथ रेस्पेक्ट टू x पढ़िए, या फिर माइनस पार्शियल डिफ्रेंसिएशन m विथ रेस्पेक्ट टू y dx dy, या फिर डेल n अपॉन डेल x माइनस में डेल m अपॉन में डेल y dx dy भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा। अब यदि इसकी प्रूफ देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ओवर अ कर्व सी वैक्टर एफ डॉट वैक्टर डी आर इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन सरफेस एस, इसको वैक्टर डेल मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई क्रॉस पढ़ेंगे इसको। ठीक है, क्रॉस वैक्टर एफ डी वैक्टर डी एस। ठीक है, तो वैक्टर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो वैक्टर एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस में एफ जेड के कैप, क्योंकि यदि यहाँ पर देखो आई और जे केवल ही लेंगे, ठीक है, के को नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे केवल टू प्लेन है, एक्स और वाई दो एक्सिस है, तो केवल आई और जे केवल दो वाई स्केलर क्वांटिटीज लेंगे, स्केलर प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, यदि क्रॉस मतलब हो गया आपका वैक्टर वैक्टर, ठीक है, और डॉट मतलब हो गया स्केलर। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ पर देखेंगे वैक्टर डी आर, ये वाला वैक्टर डी आर इक्वल टू एक्स डी एक्स आई कैप, इसको कैप पढ़ते हैं। ठीक है, प्लस डी वाई जे कैप, ये वाला को लिख लिए। अब देखो वैक्टर एफ मल्टीप्लाई में ये डॉट प्रोडक्ट है वैक्टर डी आर, यदि हम ये वाला वैक्टर एफ ये है और वैक्टर डी आर ये है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो आई डॉट आई क्या होगा, आई के मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो आई डॉट आई 1 होती है, जे डॉट जे भी 1 होती है, ये वाला नहीं है, ये उधर का था। ठीक है, और के डॉट के ये भी 1 होती है, लेकिन आई डॉट जे रहे तो ये 0 होगी, और जे डॉट के रहे तो ये 0 होती है, और के डॉट आई रहे तो ये भी 0 होती है। और क्रॉस प्रोडक्ट में ये रूल नहीं होता है, यदि आई क्रॉस आई रहे तो भी 0 होगा, के क्रॉस के रहे तो भी 0 होगा, और जे क्रॉस जे रहे तो भी 0 होता है। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस जे रहे तो के होता है, और जे क्रॉस के रहे तो आई होता है, और के क्रॉस आई रहे तो ये होता है जे। ठीक है, अब देखो, अब देखेंगे ये, हालांकि हमें ये इसका ज़रूरत पड़ेगा आई डॉट आई का, आई डॉट आई ये होता है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई एफ एक्स और डी एक्स करेंगे तो एफ एक्स डी एक्स आएगा, प्लस जे डॉट जे करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई डी वाई तो रहेगा हमारा डी वाई, और ये एफ वाई रहेगा, एफ वाई, ये डी वाई लिखे फिर एफ वाई लिए, इसका ये इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ दो, ये ऐसे ही इधर आई जे के इधर सोन जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे।
ये लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एम और एफ ऑफ वाई इक्वल टू एन, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो क्लोज्ड सरफेस सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस में एफ ऑफ वाई डी वाई, ये हमें प्रूव करनी है। यहाँ पर वैक्टर डेल क्रॉस में वैक्टर एफ, ये अब देखो यहाँ पर डिटर्मिनेंट आप क्लास 12th में पढ़े होंगे तब आपको याद आएगा, या फिर वैक्टर पार्ट आप क्लास 12th में पढ़े होंगे तब यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि देखो आई जे के फिर यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, फिर एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ जेड। अब देखो यहाँ पर डिटर्मिनेंट का जो साइन होता है ये होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस प्लस, ये देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये बीच का माइनस है, ये होती है साइन। तो फर्स्ट वाला रहेगा वो प्लस में रहेगा। फिर देखो यहाँ डिटर्मिनेंट में इसका रो और इसका कॉलम, ये रो और ये लो कॉलम कैंसिल आउट कर लो, फिर इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एफ जेड लिखे, एफ जेड की मल्टीप्लाई डी अपॉन डेल वाई से, डेल अपॉन डेल वाई, माइनस का साइन बीच में माइनस लगता है, फिर ये वाला डी डेल अपॉन में डेल जेड, डेल अपॉन में डेल जेड, फिर ये डेल वाई, ये डेल वाई, फिर माइनस जे, ये वाला को लिखे माइनस जे। अब इसकी रो ये होगी, इसकी कॉलम ये होगी, तो ये दोनों बचेगा। तो ये देखो डेल अपॉन में डेल एक्स, ये वाला डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड माइनस में, अब इसकी इससे, तो एफ ऑफ एक्स, देखो एफ ऑफ एक्स लिखे होंगे हम कहीं पर, देखो एफ ऑफ एक्स, एक मिनट यहाँ पर हम देखो ये जे का इसका कॉलम और इसका रो इसका कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, डेल अपॉन डेल जेड लिखे हैं यहाँ पर, डेल अपॉन में डेल जेड, फिर एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर एक्स हो जाएगा, ये वाला इसका रो इसका कॉलम गया, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, डेल अपॉन डेल जेड, डेल अपॉन डेल जेड, और ये एफ ऑफ एक्स, ठीक है। प्लस का के, ये प्लस का के, इसका रो इसका कॉलम कैंसिल, तो इसको लिखे डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स डेल वाई, फिर ये इसका डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई, फिर ये एफ ऑफ एक्स, तो इसको यहाँ लिखे। अब हमारे पास ओनली एक्स और वाई केवल दो प्लेन है, ठीक है। तो ये जेड वाला जहाँ जहाँ है ना वो जीरो हो जाएगा, तो जेड इसमें भी है, ठीक है, और जेड इसमें भी है, तो ये वाली ये दोनों टर्म जीरो हो जाएगी, तो केवल बचेगा हमारा ये वाला के कैप पे डेल अपॉन डेल, डेल अपॉन में डेल एक्स एफ वाई माइनस में डेल अपॉन डेल वाई एफ एक्स, तो ये वाली टर्म बचेगी, ये दोनों टर्म हमारी जीरो हो जाएगी। तो डेल वैक्टर डेल मल्टी क्रॉस में वैक्टर एफ इक्वल टू के कैप, और के कैप यहाँ पर डी एस, ठीक है। तो के कैप जो होगा हमारा यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर मतलब वो आइडेंटिटी मैट्रिक, आइडेंटिटी वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो डी एस इक्वल टू डी एक्स डी वाई। अब देखो ये होगा डी एक्स वैक्टर डी एस इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल एन अपन में डेल एक्स माइनस में डेल एम अपन में डेल वाई डी एक्स डी वाई। अब देखो ये हो जाएगी हमारी डबल इंटीग्रेशन, ठीक है, डेल एन अपन डेल एक्स माइनस में डेल एम अपन में डेल वाई डी एक्स डी वाई इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन वैक्टर, इसको वैक्टर डेल क्रॉस में वैक्टर एफ डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे वैक्टर डी एस इक्वल टू, देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगी हमारी आंसर। और इसे आप लिख सकते हैं वैक्टर इंटीग्रेशन ओवर अ कर्व सी एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन सरफेस एस पार्शियल डिफ्रेंशिएशन एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन एम विथ रेस्पेक्ट टू वाई डेल एक्स डे वाई। तो ये हो गई हमारी प्रूफ्ड। आप इसे डेल एन अपन डेल एक्स माइनस में डेल एम अपन डेल वाई भी आप पढ़ सकते हैं।